नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य, फायदे एवं उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के उपकरण के अंतर्गत हम लोग एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली मूल्य या अधिप्राप्त मूल्य, निकासी मूल्य तथा बफर स्टॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक देश होने के बावजूद वर्तमान भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौती है। इस खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं तथा राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति का सहारा लिया जाता है। इस संदर्भ में भारतीय नीति निर्माताओं के समक्ष कृषि मूल्य नीति के माध्यम से दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती होती है। कृषि मूल्य नीति के माध्यम से सरकार उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के मध्य संतुलन साधने का प्रयास करती है। उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के मध्य संतुलन साधने का प्रयास करती है तथा कह सकते हैं उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित तथा लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करवाती है, जिससे उत्पादक कृषि में निवेश तथा उत्पादन कार्य के लिए प्रोत्साहित हो सके। कृषि मूल्य के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना भी सरकार का प्रमुख ध्येय है। तो कृषि मूल्य नीति के माध्यम से सरकार दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। एक तरफ किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, दूसरी तरफ क्या करती है, जो उपभोक्ता हैं, खाद्यान्न खरीदने वाले उपभोक्ता, उनको उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। यह सब प्रयास जो है सरकार राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के माध्यम से करती है, जिसके उपकरणों के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य को ले लिया जाता है। क्या फायदे हैं राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के, उद्देश्य जान लेते हैं और फायदे जान लेते हैं। क्या उद्देश्य हैं राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के? पहला उद्देश्य जो है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न में वृद्धि को प्रोत्साहन देना। दूसरा, कृषि उत्पादों में मूल्य स्थिरता की प्राप्ति। तीसरा, उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को सहनीय कीमत पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और चौथा, मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण करना। मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण करना। फायदे क्या हैं राष्ट्रीय कृषि मूल्य के? फसलों के अधिक उत्पादन की स्थिति में कीमत की गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति सहायक है। बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करा के उनके हितों की रक्षा करना राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के फायदों के अंतर्गत आता है। तथा घरेलू खपत की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करना, कृषि वस्तुओं और कृषि विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करना तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन और निर्यातों में वृद्धि करना तथा देश में उद्योगों को उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराना राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के फायदे हैं। राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के उपकरणों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली या अधिप्राप्त मूल्य, निकासी मूल्य तथा बफर स्टॉक आता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार है। किसानों को
उनकी फसलों का उचित तथा लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ की 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। एमएसपी किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी के रूप में होता है, अर्थात यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की संपूर्ण मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में अनाजों के मूल्य गिर रहे होते हैं तब सरकार किसानों के अनाजों को खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा फसल की बुआई के पूर्व की जाती है, जिससे कि किसान फसल उत्पादन संबंधी निर्णय ले सके तथा एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित होता है। एमएसपी का जो निर्धारण है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है। अगले वीडियो में हम लोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वसूली या अधिप्राप्त मूल्य क्या है? वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से अनाज की खरीद करती है वह मूल्य वसूली मूल्य कहलाता है। वसूली कीमत की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फसल की कटाई के साथ की जाती है। वसूली मूल्य एमएसपी के बराबर या उससे अधिक होता है। वसूली मूल्य एमएसपी के बराबर या उससे अधिक होता है। क्या है वसूली मूल्य? वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से अनाज की खरीद करती है वह मूल्य वसूली मूल्य कहलाता है। वसूली कीमत की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फसल की कटाई के समय की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई के समय की जाती है। बुआई से पहले, रबी और खरीफ की फसल की बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तथा वसूली मूल्य की घोषणा जो है फसल की कटाई के समय सरकार द्वारा की जाती है। निकासी मूल्य क्या है? यह वह मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को अनाज निर्गमित कराती है। इस प्रकार निकासी मूल्य वह मूल्य है जो भारतीय खाद्य निगम राज्यों या राज्य अधिकृत एजेंसियों को अनाज देने के बाद प्राप्त करता है। तो निकासी मूल्य का जो संबंध है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को जो अनाज उपलब्ध कराया जाता है उसी को निकासी मूल्य कहा जाता है। बफर स्टॉक क्या है? कुछ आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अकाल आदि स्थिति में खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने तथा उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार खाद्यान्नों का अतिरिक्त स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से रखती है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। किस लिए अतिरिक्त स्टॉक रखा जाता है? बाढ़, सूखा, अकाल आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए जब खाद्यान्न सरकार रखती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से तो इसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक का उद्देश्य खाद्यान्नों की आकस्मिक स्थिति में उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के बारे में अध्ययन किया। राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य, फायदे, उपकरण, एमएसपी, वसूली या अधिप्राप्त मूल्य, निकासी मूल्य और बफर स्टॉक, इन सब के बारे में विस्तृत या विस्तार से अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों के लिए घोषित करता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किन चरों को शामिल करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि लागत और मूल्य आयोग के क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।